नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दिन है बुधवार और कल थर्सडे है बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिए हम लोग किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करके चलेंगे, आज की इस लेक्चर में आप सीख पाएंगे कि मार्केट को कैसे आज समझा जाए, मार्केट की रेंज डिमांड की और सप्लाई की क्या बनती है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स हैं जिनके अंदर एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो उनमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल्स के चांसेस बनते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चलेंगे। दोस्तों, लाइफ है 10% जो हमारे साथ होता है और 90% जैसा हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, एक पेनी स्टॉक्स की अपनी गुल्लक के अंदर मैं एक स्टॉक ऐड कर रहा हूं इस सैटरडे से। दोस्तों, जितने भी लोगों ने गुल्लक को सब्सक्राइब कर रखा है स्मॉल केस पर मेरी, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस सैटरडे एक और स्टॉक इस पेनी स्टॉक की गुल्लक के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल स्टॉक अब हमारे पास उसमें हो जाएंगे 4। दोस्तों, ये वो स्टॉक है जिस स्टॉक को मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले वक्त का शायद एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि इस स्टॉक को जैसे मैंने परचेज किया था और जैसे मैंने इसको एक्यूमुलेट किया, तो मेरी बैलेंसिंग से इस स्टॉक के अंदर मैं अभी 1965% की रिटर्न इसमें निकाल चुका हूँ। हाँ हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये तकरीबन 1900% की रिटर्न ये स्टॉक मुझे दे चुका है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक के अंदर प्रोफेशनल्स का इंटरेस्ट शायद बन रहा है और ये स्टॉक शायद आने वाले वक्त का एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता हो। दोस्तों, इसको एक छोटी क्वांटिटी में मैं इसके अंदर ऐड करके चल रहा हूँ। दोस्तों, इसी के अलावा आप अगर रीड करना चाहते हैं मेरी ई बुक काक चेष्टा बकोद्यानम, तो आपके पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का बहुत ही अच्छा वक्त है। आप इस बुक को नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके परचेज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ये बुक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती है कि चार्ट्स को किस तरीके से रीड किया जाए, ऑप्शन चेन को रीड करने का मेरा तरीका क्या है, कैसे मैं मार्केट में शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल की स्ट्राइक्स को चूज करता हूं, और अगर मैं ऑप्शन की बाइंग साइड में बैठता हूं तो बाई की ऐसी मेरी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं कि मैं अपने रिस्क को डिफाइन भी कर पाता हूं और मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज भी कर पाता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे आज के एनालिसिस पर, जिसमें मैक्सिमम रोल आपका रहेगा। दोस्तों, आज मार्केट खुलता है ह्यूज गैप डाउन। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप मुझे गिने हुए 10 से 12 मिनट दो, बिल्कुल रिलैक्स होकर एक एक चीज को ध्यान से समझो और बाकी सब चीजों को आप भूल जाओ। देखो दोस्तों, 10 मिनट के लिए अगर आप बाकी सब चीजें भूल जाओगे तो वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से अलग नहीं हो जाएंगी, लेकिन यहाँ आप कंसंट्रेट कर पाओगे। मैं पूरे दिन की स्टडी को 10 मिनट में आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा, और ऐसा मैं अपने हर लेक्चर के अंदर करता हूँ, बहुत ही इलाबोरेटिव स्टडी। तो दोस्तों, आज मार्केट खुलता है गैप डाउन 17,968 के पास। तो जैसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट 17,968 पर खुलने के बाद बहुत सारे लोग मार्केट में कॉल साइड में बैठे होंगे, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, मगर मार्केट ने फर्दर और डाउन मूव दिखाया और 17,915 के पास तक मार्केट गया। यहाँ से लोगों की पोजीशन शायद चेंज होना शुरू हुई होंगी, लेकिन दोस्तों 17,915 से एक बहुत अच्छी मार्केट में बाइंग आती है, और ये बाइंग फाइनली 17,969 तक, मतलब 17,968 पे ओपन होता है और 17,969 तक स्ट्रगल चलता है। और दोस्तों, उसके बाद एक डिसाइसिव रिकवरी मार्केट में आनी शुरू होती है और मार्केट ने हमारे मैजिकल लेवल 18,043 को क्रॉस किया, इसके लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, 18,059 पर वापस से मार्केट में एक सेलिंग आती है और मार्केट फाइनली 18,000 के ऊपर क्लोज होता है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि मार्केट उसी जगह पर क्लोज हुआ है जो कि पिछले 2 दिन की डिमांड जोन थी। ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन अगर आप इसे समझ के चलो, ये कैंडल एक स्प्रिंग टॉप कैंडल है जो पिछले 2 दिन की क्लोजिंग के नीचे बनी है। तो इंपॉर्टेंट बात है, पिछले 2 दिन की क्लोजिंग के नीचे बनी है, डिमांड जोन के अंदर बनी है, डोजी जैसी कैंडल है जिसे आप एक स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। अब दोस्तों, ये जो पैटर्न कहलाता है ये एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न कहलाता है, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट होता है इवनिंग स्टार, मतलब दिन खत्म होने वाला हो तो आपके पास में एक सितारा जो चमकता है। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये बनता है
कि इस चीज़ को, मार्केट की एनालिसिस को समझकर अब इस समय पर ऐसा कौन सा डिसाइसिबल लेवल आपको लगता है जिसके क्रॉस होने के बाद बायर्स एक्शन में आएंगे। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और अब हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो दोस्तों, अगर आपने मेरी काकचेष्टा बकोतैनम बुक को रीड कर रखा है तो उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसे नोट कर लो। आप मुझे उस डाउट्स को भेजो, आपके इस डाउट को मैं अगले रिवीजन लेक्चर्स में ऐड कर दूंगा। दोस्तों अब मैं आपके सेकंड पार्ट पर आपको लेकर आता हूँ। दोस्तों हम मार्केट का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकता है और मार्केट का क्या ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो दोस्तों 5 दिन का मूविंग एवरेज अभी भी 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से कॉन्टिन्यूसली दूर जाता जा रहा है। अब दोस्तों ये एवरेजेस क्या हैं? तो दोस्तों 5 दिन का मूविंग एवरेज है 17,975, जो कि 20 दिन के मूविंग एवरेज 18,088 के नीचे है। दोस्तों प्राइस ने इस प्राइस को अप्रोच करने की आज कोशिश भी की थी और आज मार्केट में एक सेलिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिलता भी है। दोस्तों 50 दिन का मूविंग एवरेज इससे 200 पॉइंट तकरीबन नीचे है 17,756। और दोस्तों जो लोग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को स्टडी करते हैं, और दोस्तों ये करना भी चाहिए, तो दोस्तों वो है 17,997। और आज की हमारी जो क्लोजिंग है इस वी वैप प्राइस के ऊपर होती है। तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में सेलिंग स्टॉप होने के चांसेस होंगे और यहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशंस को बाय कर रखा होगा अब वो सेल साइड में जाना बंद कर देंगे और उनका एक डर खत्म होगा और यहाँ पर बायर्स एक्शन में आ जाएंगे। या ऐसा ऐसा कौन सा लेवल है जो आपको ऐसा लगता है कि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बायर्स भी सोचेंगे कि भैया जो प्रॉफिट मिलता है ले लो और यहाँ से निकलो। तो ये वो कौन सा लेवल आपके अकॉर्डिंग रहेगा? दोस्तों अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी आंखें खोल देगी। अगर आपने इस वीडियो की पिछले 2 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक नहीं लिखे हैं तो मैं आपसे चाहूँगा इस वीडियो को पॉज करके पहले आप पीछे 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, जिससे कि आप एक डिसीजन की तरफ आगे बढ़ पाओ और फिर आने वाले वक्त में आप अपने आप को और अच्छा एजुकेट कर पाओ। दोस्तों इसी सूरज की तरह आप भी उदय हो पाओ। दोस्तों यहाँ चीज़ निकल कर आती है, आज एफआईज ने मार्केट में 631 करोड़ इक्विटी मार्केट में पंप किए हैं और बड़ी बात यह है कि 342 करोड़ डेब्ट मार्केट से बाहर निकाले, मतलब डेब्ट मार्केट से 342 करोड़ निकाले हैं और डबल अमाउंट उसका आपके पास में इक्विटी मार्केट में आज उन्होंने पंप किया है। डीआईज ने भी आज 766 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। तो दोस्तों इससे बहुत कुछ हमें समझने को मिलेगा। अब आप मुझे बताओ कि अब आपके अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड आपको क्या लगता है? एक्शन पार्ट की तरफ आते हैं, ऑप्शन चेन को समझ कर चलते हैं। आज जो एक्शन था 17,900 की पुट में जाकर शिफ्ट हो गया। सबसे ज्यादा एक्शन जो रहा 17,900 की पुट में रहा। हाईएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम 8,84,73,000 के अप्रॉक्स। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39,70,000 के अप्रॉक्स रहा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात इसमें यह है कि 17,800 की पुट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और ये हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 17,800 की पुट में जाकर ऐड हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कॉल साइड में देख के चलो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था 18,000 की कॉल, 13,38,000। दोस्तों आगे इसके अंदर देखेंगे हाईएस्ट एक्टिव कॉल थी और इसके अंदर वॉल्यूम रहा 10,87,43,000 के अप्रॉक्स। दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 18,200 की कॉल में है जो कि 62,46,000 है। मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सेलर्स मार्केट को किस रेंज में फंसा हुआ मानते हैं कि वो सेलिंग करके चल रहे हैं और ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसको क्रॉस करने के बाद अगर वो मुश्किल में आएंगे, मतलब उनकी सेल पोजीशंस अगर लॉस में जाएंगी तो अपनी सेल पोजीशंस को कवर करेंगे और उस कंडीशन में अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए वो अपनी क्या स्ट्राइक चूज करके चलेंगे कि अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हो। ऐसा कॉल साइड में कौन सी स्ट्राइक होगी शॉर्ट कवरिंग के लिए, और मार्केट में अगर रिवर्सल आया तो दोस्तों ऐसा पुट साइड में ऐसी कौन सी स्ट्राइक होगी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। इन सारे सवालों के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिख कर जाने हैं। दोस्तों इस वीडियो पर मैं कम से कम 1,000 लाइक्स चाहता हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ
कि यहाँ पर मेरे जैसे सोच वाले लोग आएँ और जुड़ें, जिनको रिकमेंडेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिनको टिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिनकी रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंड करना, मार्केट को समझना। तो दोस्तों, आप अगर वैसे ही हैं जैसा कि मैं हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करके चलेंगे। दोस्तों, इस डेटा ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और जिससे हम ये पता लगा पाए हैं कि हमारा फाइनल लेवल बुलिश होने का या बेरिश होने का क्या होगा। तो दोस्तों, कल थर्सडे की एक्सपायरी के लिए कौन सा पॉइंट आपको लगा शॉर्ट कवरिंग का और कौन सा पॉइंट लगा रिवर्सल का। दोस्तों, इसी के साथ मेरा एक डिस्क्लेमर मैं चाहूँगा कि आप इसे रीड कर लीजिए। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। मेरा मकसद यहाँ केवल आप तक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है एक ब्रॉड इंडेक्स निफ्टी के बारे में। मेरी इस एनालिसिस के बिहाफ पर मार्केट में पोजीशंस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। दोस्तों, मैं आपको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा। आपको मार्केट में निवेश करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करने के बाद ही आप मार्केट में निवेश कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डेरिवेटिव मार्केट में हमेशा रिस्की होती है और आपके किसी भी लॉस का मैं या मेरा कोई भी दोस्त किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे पोर्टफोलियोज को देखना चाहते हैं, मेरे पोर्टफोलियो के आइडियाज़ को समझना चाहते हैं, या आप उनको उनको देखकर उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट gauravsir.in को विजिट कीजिए और जब आप गुल्लक को क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे मेरे स्मॉल केसेस पर gauravsir.smallcase.com में। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ बनाऊंगा और दोस्तों उस प्रेजेंटेशन के मैं बताऊंगा कि उस स्टॉक को मैं इस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ इस सैटरडे को। दोस्तों, इस पोर्टफोलियो के अंदर इस वक्त पर जो मेरे स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2789 निकल कर आती है। दोस्तों, हम आपसे जो फीस चार्ज करते हैं इस पोर्टफोलियो में ऐड करने की, दोस्तों हम आपसे 1 महीने की फीस, अगर आप इसे सिर्फ देखते हो स्टॉक्स को, तो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। 3 महीने की फीस हम आपको सारे रीबैलेंसेस देते हैं और हम आपको समझा कर भी चलते हैं कि हर जगह पर अगर हम रीबैलेंस कर रहे हैं तो हम क्यों प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या अगर हम किसी जगह पर किसी स्टॉक को चेंज कर रहे हैं तो क्यों चेंज कर रहे हैं। तो हम उसकी फीस आपसे 3 मंथ्स लेते हैं और 6 महीने अगर आप हमारे साथ रहते हो तो आप बहुत कुछ समझना सीख पाते हो कि हमने इस तरीके के स्टॉक्स को क्यों चुना और अब हम इन स्टॉक्स में कैसे अपना प्रॉफिट बुक करके क्यों बार बार हम स्टॉक्स को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा काम है अच्छे स्टॉक्स को ढूंढकर उसके मोमेंटम में एंट्री लेना। दोस्तों, किसी तरीके की किसी रिटर्न की मेरी आपके साथ में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन मैं आपको अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से जरूर दिखा सकता हूँ। तो वो अगर आप अभी देख कर चलोगे, काफ़ी बार मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे रही, लेकिन दोस्तों वो बाय करने का एक अच्छा मौका था। और अगर आप आज की मेरी परफॉर्मेंस को देख कर आगे अभी चलोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में हमारी जो परफॉर्मेंस है हमारे पेनी स्टॉक की वो 234 है, जबकि यहीं पर जबकि मिड कैप में बहुत एक्शन है, केवल 190.35 है। दोस्तों, इसके अंदर जिन लोगों ने कभी सिप किया होगा, तो अगर किसी ने 100 रुपये महीना भी जोड़े होंगे, क्योंकि इसका नाम ही गुल्लक है। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें 100 रुपये डेली, 200 रुपये डेली, 300 रुपये डेली, 400 रुपये डेली करके धीरे धीरे करके आप गुल्लक में कुछ पैसे जोड़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने 100 रुपये रोज महीने जोड़े होंगे, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट साल में रही होगी 1400 रुपये। लेकिन अगर यही पैसे उन्होंने इस गुल्लक में जोड़े होते तो 2245 रुपये उनकी बन चुकी होती, और इक्विटी मिड कैप में अगर जोड़े होते तो 1939 बन चुकी होती। उम्मीद करके चलता हूँ मैंने इस प्रेजेंटेशन में वो सब कुछ कवर किया होगा। ये सब कुछ आपको डिटेल में नीचे लिखा मिल जाएगा। और दोस्तों, मेरे जो डिस्क्लेमर्स हैं वो डिस्क्लेमर्स आपको मेरी वेबसाइट पे भी पढ़ने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। इस वीडियो में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताकर जाना है कि आपने उन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स निकाले हैं। ऑल द बेस्ट।